श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास का 14वां और 15वां अध्याय साथ में ही सुनाऊंगी। 14वां अध्याय। कार्तवीर्य जी बोली कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया है, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर से सूर्य, माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि संसार सारा मास स्नान करने लग जाए में आसक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों के नाश होकर थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश्य शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वाले के नियम कहता है कि अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान का त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले और माघ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवावे और उन्हें को दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोफल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करता है, वह 4 युग तक स्वर्ग में नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। अब मैं आपको माघ मास का 15वां अध्याय साथ में ही सुनाऊंगी। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति के पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व है, भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं आता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता है। 100 वर्ष तक निहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग्य अवस्था अभ्यास करने से नहीं मिलता, जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर एक नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुत गण, गर्दन, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिमाणी गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी
पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियों तथा नागों की स्त्रियां धिताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोता, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवताएं माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इंद्र ही की कह सकता है, ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं होती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण समय में कांचन मलिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था तथा और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। राधे राधे भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। कल मैं आपको 16वां अध्याय सुनाऊंगी। राधे राधे।